प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी गुरु भाई माताओं को मेरा जय गुरु। ये मुझे सौभाग्य मिला है, कमल चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने कुछ ठाकुर जी की बात कहने का ये अवसर दिया है। आज शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। मेरा जब भी परिचय दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि मेरे दादाजी ही ठाकुर जी के पास आए थे। मेरे दादाजी ठाकुर जी के पास आए। मेरे पिताजी सारा जीवन ठाकुर जी के कर्मी बनकर, ठाकुर जी के भक्त बनकर सारा जीवन सत्संग आश्रम देवघर में व्यतीत किया। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं अपना पूरा बचपन और कॉलेज तक की पढ़ाई मैंने देवघर में किया। मैं समझता हूं कई जन्मों का कर्मफल जब अच्छा होता है तब आदमी को ऐसा मौका मिलता है एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का जो युग पुरुष पुरुषोत्तम है उससे जुड़े हुए हैं, और फिर ऐसे जगह अपना समय व्यतीत मैंने बचपन व्यतीत किया। मुझे हरदम लगता है ये मेरे कई जन्मों का कर्मफल अच्छा था। मैं पुरुषोत्तम को सशरीर देख पाया। अब जब भी ध्यान मैं करता हूं, नाम करता हूं, तो उनका जो चेहरा है, उनका हाव भाव, उनकी जो प्यार भरी निगाहें हैं, प्रेम भरी निगाहें हैं, वो मुझे एकदम सा दिखाई देता है। वो लगता है मुझे देख रहे हैं। ठाकुर जी के तिरोधान के बाद बड़दाकासन करने का मौका मिला। उस समय बुद्धि कम थी, बहुत सारी बात समझते नहीं थे। जैसे जैसे उम्र होते गई बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चीजों को समझने का मौका मिला। बड़दा के पास आचार्य देव दादा, श्रद्धेय बाबाई दा, ये सबका संग करने का मौका मिला और पुरुषोत्तम की धारा है, उस धारा को समझने का मौका मिला। आप सब लोग जानते हैं ये वैज्ञानिक एज है, मॉडर्न साइंटिफिक एज है। इस एज में गुरु की क्या जरूरत है? गुरु हम क्यों पकड़ के चलें जीवन में? अगर बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप ही हम लोग के गुरु होते थे। माँ बाप जो डायरेक्शन देते हैं वही करते हैं। उसके बाद बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है, लगता है कि वी नीड ए यूनिवर्सल टीचर, एक यूनिवर्सल गुरु चाहिए जो मुझे एक दिशा दें, जीवन में चलने का दिशा दे, बताएं कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठाकुर जी की जब बातों को पढ़ते हैं, बातों को समझने की कोशिश करते हैं, वो अपने को तो साधारण बोलते थे, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं। अपना परिचय बहुत सरल और सहज ढंग से वो देते थे। लेकिन अगर हम लोग बहुत क्रिटिकली एनालाइज करें तो लगेगा कि ठाकुर जी ही राम थे, ठाकुर जी ही कृष्ण थे, ठाकुर जी ही सभी देवी देवताओं के समाहार से पुरुषोत्तम की सृष्टि होती है। और वो जिस युग में आते हैं उस युग के मुताबिक एक विधान लेकर आते हैं। ठाकुर जी का व्यक्तित्व का चर्चा करना हम सबके बस की बात नहीं है। उनके जीवन की कुछ झलक का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ हिज लाइफ हम लोग उनका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। मेरे दादाजी ही जब पहली बार
ठाकुर जी की लिटरेचर पढ़ के, द मैसेज बुक पढ़ के उनकी भाषा से इतनी ज्यादा प्रभावित हुए कि ठाकुर जी का जब दर्शन करने आए तो पहली नजर में ही उनको एक लगा कि किसी ने मैग्नेटाइज कर दिया, एकदम हिप्नोटाइज कर दिया। और उन्होंने ठाकुर जी से सवाल पूछा, इट सीम्स लाइक यू हैव हिप्नोटाइज्ड मी। ठाकुर जी हंसने लगे। उसके बाद नाना विषयों पर चर्चा हुई। ठाकुर जी की बातों से इतना ज्यादा वो प्रभावित हुए कि कुछ दिनों के बाद वो देवघर में आकर बस गए। मैं एक दादाजी की ही कहानी है, सच्ची घटना। जब दादाजी आए तो आप जो लोग देवघर गए हैं, देवघर में जानते हैं, देवघर में जामतला श्री आंगन है। जामतला श्री आंगन के पीछे एक दीवार है और दीवार के पीछे एक मोहल्ला है, दुबे पाड़ा कहलाता है। तो दादाजी जब आए थे तो दुबे पाड़ा में ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, उसी मकान में ठहरे थे। पिताजी ने इस घटना को लिखा है, सातवती में भी पब्लिश हुआ है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर में क्या था कि सांप बहुत आता था, बहुत ज्यादा सांप। तो दादाजी ठाकुर जी के पास जाकर बोले कि दूर में कहीं पे घर मिल रहा था कि यहां पे बहुत सांप आता है और घर भी बहुत छोटा है, हम क्या दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं? देखिए ठाकुर जी कितना सरल और सहज ढंग से बोलते हैं, तू की आमार कास्ते के दूर चले जाबी। दादाजी उसके बाद कुछ नहीं बोले। दादाजी तो सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के शरण में आ गए थे। ठाकुर जी की बात को कैसे काटते हो? हम लोग सब विषयत खानदान के हैं। विषयत खानदान का मतलब होता है सांप को नहीं मारना है। कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी, वो केशवदा का घर है, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा का घर, जहां पे वो रहते थे, उसी के बगल से एक गेट है। गेट से बाहर निकल के दुबे पाड़ा की तरफ ठाकुर जी गए और दूर से ही किसी से पूछते हैं हरिनंदन का घर कौन सा है? तो लोगों ने बताया कि वो जो घर है वो हरिनंदन का घर है। वो इस तरह से खड़े होकर देखे, पृथ्वी का मालिक, दुनिया का मालिक, विश्व का मालिक जैसे देखता हो वैसी नजर उनकी पड़ी उस घर पर। और उसके बाद फिर से लौट के आ गए। जब से ठाकुर जी की नजर उस घर पे पड़ी, सांप का आना बंद हो गया। पुरुषोत्तम आते हैं तो अलौकिक घटना करने नहीं आते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा होता है कि अलौकिक घटनाएं हो जाती है। सांप का आना बंद हो गया। हम लोग बहुत दिनों तक उस घर में रहे। फिर बड़ौदा के आदेशानुसार हम लोग उस घर से दूसरे घर में, रत्नाचल, फिर अभी जहां पे हम लोग रहते हैं, मेरे बड़े भाई, छोटा भाई सब लोग वहां रहता है, बड़ौदा के घर के पीछे, वहां पे अभी घर है। ठाकुर जी की बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो भी ठाकुर जी के शरण में आए हैं। अलौकिक घटनाएं, मिराकल वाली घटनाएं बहुत होती है। अब हम लोग, अगर मैं मिराकल अपने परिवार की ही कहानी बोलना शुरू करूं, एक के बाद दो, दो के बाद अनंत घटनाएं। बहुत लोग मेरे नामांकन की बात करते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा है, शायद इधर उधर करके कुछ ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। मैं अपने ही मुख से बता रहा हूं मेरे नामांकन की घटना। 13 अक्टूबर 1960 की घटना है। मेरे दादाजी श्री हरिनंदन प्रसाद, मेरे पिताजी श्री रामनंदन प्रसाद ठाकुर जी के पास आए। दादाजी ने निवेदन किया कि लाल का लड़का हुआ है, उसका नाम क्या होगा? मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था, उस समय वो नामांकन के लिए आए थे। तो ठाकुर जी पूछे कि हरिनंदन के पिताजी का नाम क्या है? पूछे उससे कि उनके पिताजी का नाम। बोले अंबिका प्रसाद। बोले अंबिका प्रसाद, हरिनंदन प्रसाद, रामनंदन प्रसाद, और उसका लड़का होगा
शिवानंद प्रसाद। थोड़ी देर तक रुक के बोलते हैं सुधानंद प्रसाद। 13 अक्टूबर 1960 की घटना है। सवेरे वो टीन वाले घर में जहां पे ठाकुर जी का श्री विग्रह रखा हुआ है वहीं पे बैठे हुए बोले शिवानंद प्रसाद और सुधानंद प्रसाद। वहीं पे देवीदा बैठे हुए थे। पूछते हैं इस लड़के का 2 नाम होगा क्या? बोलते हैं नहीं, आने वाला लड़का जो है, मैं मां के गर्भ में भी नहीं था। मेरा जन्म 29 जनवरी 1962 को हुआ। उस घटना से 1.5 साल के बाद वो मालिक है, पुरुषोत्तम है, अवतार पुरुष हैं। वो हमारे आने वाले जन्म को भी जानते हैं और पिछले जन्म को भी जानते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था युद्ध के मैदान में, अर्जुन तुम्हारा मैं भूत भी जानता हूं, मैं तुम्हारा भविष्य भी जानता हूं। तुम क्या थे कई जन्मों का मैं लेखा जोखा जानता हूं और आने वाले भी जन्म का मैं जानता हूं। पुरुषोत्तम है, दुनिया के मालिक हैं। वो शरीर लेकर आते हैं मनुष्य का, लेकिन वो साधारण मनुष्य नहीं होते। 1948 की घटना है। बहुत ज्ञानी गुणी व्यक्ति बंगाल के एनसी चट्टोपाध्याय वो आए थे ठाकुर जी के पास। वो सर आशुतोष मुखर्जी के स्टूडेंट थे, विलायत में भी पढ़े थे और रामकृष्ण परमहंस की बहुत सारी किताब पढ़े थे, विवेकानंद की बहुत सारी किताब पढ़े थे। वो आकर ठाकुर जी से एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा। वो ठाकुर जी से पूछे कि मैंने सुना है जीवात्मा होता है और परमात्मा होता है, ये क्या है? ये जीवात्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत फिलोसफिकल है लेकिन बहुत ही समझने वाली बात है। हम सबको समझना चाहिए, ये जीवन का यही यथार्थ है। ठाकुर जी बोले एनसी चट्टोपाध्याय को, बोले तुमने समुद्र देखा है क्या? समुद्र, वो समुद्र में जो वेव आता है ना, वेव, वो वेव है जीवात्मा और समुद्र है परमात्मा। वो जीवात्मा जो है परमात्मा से आता है और उसी में विलीन हो जाता है। हम सब ठाकुर जी के पास से आए हैं, उस परमात्मा के पास से आए हैं और उन्हीं के पास चले जाएंगे। फिर ठाकुर जी ने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा जीवात्मा इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और परमात्मा कॉम्प्लेक्स फ्री होता है। परमात्मा में कोई प्रवृत्ति नहीं होती और जीवात्मा प्रवृत्तियों से भरा हुआ होता है। और वो जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये 6 रिपु है। वी आर ऑल बॉर्न विद अ डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस। दिस प्रवृत्तियां भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जैसे आग के ऊपर राख होता है, जैसे दर्पण के ऊपर डस्ट होता है, जैसे भ्रूण के ऊपर लेयर्स ऑफ लिपिड होता है, वैसे हमारे विजडम के ऊपर ये लेयर्स ऑफ प्रवृत्तियां होती है। प्रवृत्तियां डिजायर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं इस प्रवृत्तियों को इष्टमुखी कर दो, आदर्शमुखी कर दो, मंगलमुखी कर दो, इसको सत्ता पोषणी बना दो। ठाकुर जी की बात है, वो जो उन्हीं की भाषा में वो जो बात बोले हैं, मैं उन्हीं की भाषा में बोलता हूं बात। वो जो बोले हैं वो कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्तियां जब सत्ता पोषणी विनियोग सिद्ध होता है, प्रवृत्तियां उसे विकार भी क्षुब्ध नहीं कर सकती और मनुष्य की जीवन गति जो है स्वच्छंद लाभ करती है और ऐसी गति से आता है परमात्मा की उपलब्धि। ये ठाकुर जी की भाषा है। जब हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसको हम सत्ता पोषणी बना देते हैं, बचने बढ़ने में जो हमको हेल्प करता है वही सत्ता पोषणी है। सत्ता पोषणी बनाना है, विनियोग सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? ठाकुर जी को सबसे अच्छा वर्ड जो पसंद था
वो था, कहते थे विधि विधान विधाता। ये विधि विधान विधाता जो है, वो कहते थे विधाता शब्द सबसे अच्छा है। विधाता कौन होते हैं? जो विधि विधान बता कर जाते हैं। युग के हैं जो परिपूर्णी, उनके मुख से आती विधि की वाणी। इस वैज्ञानिक एज में आए हैं ठाकुर जी। इस वैज्ञानिक एज में विज्ञान सम्मत विधान लेकर आए, और वो जो विज्ञान सम्मत विधान है, वो विधान क्या है? हम सब लोग जानते हैं, जजन जाजन इष्टविधि स्वस्थेनी सदाचार का विधि। सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये जो जजन है, जजन को हम लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जजन में दो कंपोनेंट है, एक है नाम और दूसरा ध्यान। नाम के बारे में जो बोले हैं ठाकुर जी, नाम एक वाइब्रेशन है। ये नाम जो है ठाकुर जी, नाम के नामी हैं, और ये नाम ठाकुर जी के, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो जन्म के पहले ये नाम आया, और नाम का पहले प्रचार प्रसार हो गया, तब नाम के नामी माता मनमोहिनी देवी के गर्भ से आए। देखिए, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये जो ठाकुर जी का जो अनुकूल नाम पड़ा, हम सब लोग जानते हैं कि माता मनमोहिनी देवी इस नाम से युक्त थी। और एक साधु सन्यासी आके उन्होंने कहा था, आप जो नाम करती हैं, उन नाम के नामी ही आपके गर्भ से जन्म लेंगे। माता मनमोहिनी देवी को भी ये बात का एहसास तो था जरूर, लेकिन बहुत सारी ऐसे बचपन की घटनाएं हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि माता मनमोहिनी देवी को जरूर ये विश्वास था कि ये जो नाम के नामी उन्हीं के कोख से जन्म लेंगे। ठाकुर जी का जन्म जो है 14 सितंबर 1888 को हुआ। 1889 जब ठाकुर जी का अन्नप्राशन हो रहा था, तो ये जो अनुकूल नाम है, वो अनुकूल नाम एक कविता लिखकर माता मनमोहिनी देवी ने दिया। और वो कविता क्या है, वो सुनिए ध्यान से। वो कविता जो माता मनमोहिनी देवी ने लिखा, उन्होंने लिखा, ओकुल पोड़िले दीनहीन जने नुआइयो सिर कहियो कथा कुल दीते तारे सेधो प्राण पने लोक नासियो बैठा। ये जो शुरू के चार हैं, ओकुलो पोड़िले नुआइयो कुल और लक्ष्य, इसी से अनुकूल बना। और इसका मतलब क्या होता है? ये जो कविता है उसका जो सारांश है वो यही है, विपद परिस्थिति में पड़ने वाले दीनहीन को तुम सर झुकाकर उसकी बात को सुनकर उसकी व्यथा को दूर करना। ये माता मनमोहिनी देवी ने 1 साल के बच्चे के लिए नामांकन के समय ये लिख के दिया। ठाकुर जी के पास आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए और बहुत तरह के क्वेश्चंस होते थे। आलोचना प्रसंग अगर पढ़ेंगे तो पूरे 22 खंड में आपको लगेगा गीता की हर बात का एक्सप्लेनेशन ठाकुर जी ने दिया। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है उसका एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। गौतम बुद्ध ने जो बोला उनकी बात को बोला। ये सारी बातों को कोई भी पढ़ने के बाद ठाकुर जी से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कौन हैं। बहुत नामी गिरामी व्यक्ति थे, अनंतनाथ अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष भी थे वो ठाकुर जी से आकर उन्होंने पूछ दिया था, आप कौन हैं? आप भगवान राम के रूप हैं, कृष्ण के रूप हैं, जीसस क्राइस्ट, आप कौन हैं? आप उन लोगों की बात इस तरह से बोलते हैं एज इफ यू वेर रामा, यू वेर कृष्णा, यू वेर जीसस, यू वेर बुद्धा। मे आई नो हु आर यू प्लीज। ठाकुर जी ने बहुत सरल और सहज ढंग से कहा था। उन्होंने कहा था, मैं इतना ही जानता हूं कि मेरा नाम, मेरी मां का नाम मनमोहिनी देवी है
और मेरे पिताजी का नाम शिवचंद्र चक्रवर्ती है और मेरा जन्म हुआ है मनुष्य का दुख दर्द दूर करने के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और मैं ये भी जानता हूं कि मनुष्य के दुख दर्द का कारण क्या है और उस कारण का निवारण भी मैं जानता हूं। पुरुषोत्तम है, वो अपने को रिवील नहीं करना चाहते। समटाइम्स ही यूज्ड टू रिवील हिमसेल्फ, समटाइम्स ही डजंट। मेरे दादाजी एक बार बैठे हुए थे ठाकुर जी के पास और ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गीता के एक्सप्लेनेशन चल रहा था, बाइबल के बारे में चल रहा था। तो उनका एक जिज्ञासु मन भीतर ही भीतर सोच रहा था, ये कौन है, इतने धारा प्रवाह ढंग से, सरल और सहज ढंग से ये सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कौन है। तो ठाकुर जी ने एड्रेस करते हुए कहा, हरिनंदन, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ रामा, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ कृष्णा, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ बुद्धा, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ मोहम्मद। दादाजी लिखने लगे। ठाकुर जी बोलते हैं, हरिनंदन, ये सब प्राइवेट कथा, ये सब लेखा कथा ना। वो अपने आप को कभी कभी रिवील नहीं करना चाहते थे। ऐसे व्यक्तित्व का जब हम ध्यान करते हुए नाम करते हैं तब हम उनसे युक्त होते हैं। गुरु ही होते हैं भगवान की साकार मूर्ति। भगवान को किसी ने नहीं देखा। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, नन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ठाकुर जी बोलते हैं, सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुमको तुम्हारे उन्नयन के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। ये सतनाम के बारे में जो ठाकुर जी बोले हैं, मैं उन्हीं की भाषा में मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ठाकुर जी कहते हैं, जगत का पेड़ पौधा, पशु पक्षी, अणु परमाणु, सब कुछ के अंदर में जो स्पंदन है, उस सब का बीज स्पंदन हुआ है यह नाम। यह नाम जगत के समस्त यूनिवर्स के मूल में है और नामी हुए इस नाम के वाचक मूर्त प्रतीक वे ही हुए इष्ट। जब ध्यान के समय भावना में इसी संगति की रक्षा कर नाम करते हुए चलना पड़ता है। फिर वो कहते हैं, नाम और नामी अभेद है। नामी को छोड़कर नाम नहीं होता है। जिस प्रकार फूल एवं गंध, और फूल के गंध को जिस प्रकार फूल से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नाम और नामी अलग नहीं होता है। फिर आगे उस बात को बढ़ाते हुए किसी और प्रसंग में उन्होंने कहा, नामी के प्रति अकाट्य अनुराग होना चाहिए। वे ही ध्येय हैं, वे ही अनुसरणीय हैं, वे ही गति हैं, वे ही गंतव्य हैं। उनको ही प्रथम एवं प्रधान करके चलना, तुष्टि पुष्टि सेवा स्वार्थ प्रतिष्ठा सभी तरह से उनमें नियुक्त होके चलना। नाम से रोग निरामय होता है। नाम ही है और वही कृष्ण है। इस युग में, इस मॉडर्न एज में एक नाम, एक वाइब्रेशन लेके आए हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज वी आर वाइब्रेटिंग। हम लोगों का जीवन तब तक है जब तक हमारा ये स्पंदन है। ठाकुर जी कहते हैं, चलते फिरते घूमते टहलते ये नाम करो, और नाम नामी से युक्त होके करो। ध्यान के साथ नाम करो। ये ध्यान में क्या करना है, बहुत जगह ठाकुर जी ने इसके बारे में भी कहा है। इष्ट मूर्ति का सिर्फ ध्यान नहीं होना चाहिए, इष्ट का जो दिशा निर्देश है, उनका जो पसंद नापसंद है, वो सब ठाकुर जी कहते हैं। मेडिटेशन और फिक्सेशन में फर्क है, कंसंट्रेशन और फिक्सेशन में फर्क है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन करते हैं, फिक्सेशन नहीं करते। और कंसंट्रेशन में क्या होता है, मन ही मन में ये नाम चलते रहता है और साथ साथ इष्ट मूर्ति का ध्यान के साथ इष्ट का दिशा निर्देश, इष्ट का जो है पसंद नापसंद, वो क्या कहते थे, वो कैसे हम लोग को जीवन में चलना है, उसके बारे में एनालिसिस करना है, आत्मविश्लेषण करना है। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, वी आर लिसनर, हम मांगते नहीं है कुछ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग मांगते हैं, साधु संग मोहे देवदीता। हम लोग जो है पैसा
और धन दौलत तो मांगना नहीं चाहिए, कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगना चाहिए ठाकुर जी से, लेकिन साधु संग तो हम लोग मांगते हैं प्रार्थना में। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, वी आर ए लिसनर, और ध्यान करने के समय हमारा आत्म विश्लेषण होना चाहिए, हमारी प्रवृत्तियां कितना ठाकुर मुखी हुआ, इष्ट मुखी हुआ। ठाकुर जी कहते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से आता है वृत्ति नियंत्रण। जिस दिन हम समझेंगे कि ठाकुर जी सभी जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, सब समय हमको देखते रहते हैं, उस समय हमारा जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं उसको हम लोग सत्ता पोषणी, हम लोग इष्टमुखी करने की कोशिश करेंगे। सत्ता पोषणी का मतलब है इट मस्ट सर्व आवर एग्जिस्टेंशियल पाथ। हमारी प्रवृत्तियां, हमारे एग्जिस्टेंस सत्ता को बचा के चले, ये सत्ता पोषणी होना चाहिए। ठाकुर जी की वाणी है, ठाकुर जी कहते हैं माई लाइफ इज माई मेटेरियलाइज्ड मैगजीन, मेरा जीवन ही मेरी वाणी है। अभी जैसे कि मुझे जो समझ में आया, मैं अपने समझ से बता रहा हूं। कहते हैं परमात्मा का कोई प्रवृत्ति नहीं होता, तो ठाकुर जी का जो जीवन है, उस जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलेगी, उसमें लगेगा कि वो भी प्रवृत्ति के प्रति था उनका भी ये। तो जो परमात्मा, जो पुरुषोत्तम जो कर्म करते हैं, इसलिए उनके कर्म को लीला कहते हैं। एक्चुअली उनका इंटेंशन होता है टू डिमॉन्स्ट्रेट अस। वो जब मनुष्य का शरीर लेकर आते हैं तो ही डिमॉन्स्ट्रेट अस कि हमको कैसे अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। एक घटना है जो आप सब लोग शायद पढ़े होंगे, ठाकुर जी को मिठाई खाने का बहुत शौक था, वो मीठा बहुत पसंद करते थे, मिठाई खाने का बहुत शौक था। एक समय आ गया जब उधार लेकर भी वो मीठा खाते थे। एक दिन मिठाई खाने की ओर उनका झोंक हुआ, वो मिठाई दुकान की ओर जाने लगे। जाते जाते रास्ते में मैदान था, मैदान में लेट गए। लेट करके बोलते हैं नहीं नहीं आप मिठाई नहीं खाएंगे हम, और घास पकड़ लिए। घास पकड़ के रोके हुए हैं कि नहीं हम जाएंगे नहीं मिठाई की दुकान की ओर। और इस तरह से उन्होंने जो लोभ प्रवृत्ति है, उस लोभ प्रवृत्ति के ऊपर विजय पाया। क्यों? पुरुषोत्तम है, परमपिता है, दुनिया के मालिक हैं, उनको अपनी प्रवृत्ति के ऊपर नहीं है। ही हैज टू डिमॉन्स्ट्रेट अस, हमको वो दिखा कर गए जीवन में प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, इसलिए उनकी जीवन की कहानी को कहानी नहीं लीला कहते हैं। बिकॉज वो उसके लिए नहीं आते हैं, वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आते हैं। मनुष्य का शरीर लेकर आए हैं, इसलिए हमको वो डिमॉन्स्ट्रेट करके गए हैं। उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, वो प्रवृत्ति से परे। बड़दा और दो बानी ठाकुर जी की बोलते थे। एक बानी में वो बोलते थे उसाई निसाई मंत्र साधन चलाए फेराए जॉब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्तो कराए तप। दूसरी बानी वो बोलते थे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ये दो बानी में ठाकुर जी की सारी फिलॉसफी आ जाती है। उसाई निसाई मंत्रो साधन चलाए फेराए जॉब, यथा समय इष्ट निर्देश, इष्ट निर्देश को पालन करके चलना है। हम सब लोग जानते हैं कि बड़दा ठाकुर जी के ज्येष्ठ पुत्र। हाँ, जो लोग भी बड़दा से मिले हैं, जो लोग भी देखे हैं ठाकुर जी का, इवन फोटो भी जो लोग देखे हैं, कभी कभी ठाकुर जी के पास हाथ जोड़ के ऐसे बैठते थे जैसे राम के सामने हनुमान बैठते थे। वो बाबा बाबा बोलते बोलते ठाकुर ठाकुर करने लगते थे। और उन्होंने एक बात भी बोल दिया। देखिए, ठाकुर जी का जन्म 1888 में हुआ और बड़दा का जन्म 1910 में हुआ। 22 साल की डिफरेंस है। बड़दा ठाकुर ठाकुर बाबा बाबा बोलते बोलते ठाकुर ठाकुर बोलने लगते थे और बोलते थे हम लोगों के कई जन्मों का कर्मफल अच्छा है। कोई बेटा, कोई कुछ बोलकर आया।
लेकिन उनका कोई शरीक नहीं, उनका कोई शरीक नहीं, पुरुषोत्तम का कोई शरीक नहीं। बड़दा ठाकुर जी के परम भक्त थे। ठाकुर जी की कोई भी बात हम लोग अगर गीता में पढ़ेंगे तो गीता में 4 श्रेणी में भक्तों को रखा गया है। एक भक्त होते हैं अर्थार्थी, जिनको मटेरियल वर्ल्ड चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छी जगह शादी होना चाहिए। दूसरे भक्त होते हैं जो नीचे से दूसरा नंबर है, ऊपर से 3rd नंबर है, वो आर्त भक्त होते हैं। शरीर कष्ट में है, मुझे निवारण चाहिए उसका। जो 2nd कैटेगरी के भक्त हैं वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। उनको शरीर में कष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, नौकरी वोकरी नहीं चाहिए। हम लोग देखे हैं कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य था, ठाकुर जी के पास बैठे रहते थे, पूछते थे भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसा क्यों कहा है। मेरे दादाजी थे, उनको शरीर पैसा ये सबसे नहीं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं आप। ये जिज्ञासु भक्त हैं, ये द्वितीय श्रेणी में आते हैं। जो प्रथम श्रेणी में आते हैं वो ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं होता। बड़दा वैसे ही थे, ज्ञानी भक्त थे। ठाकुर जी की ही बात है। ठाकुर जी बोलते हैं एक जीवन कोटि मनुष्य होता है, एक ईश्वर कोटि मनुष्य होता है। जो ईश्वर कोटि मनुष्य होता है इज ए मैन ऑफ आइडियल, मैन ऑफ सुप्रीम बिलवेड, इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसकी अंतर्वेदी दृष्टि होती है, जिनका संगतिशील चलन होता है और जीवन में जिसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। और उनका जन्म ही अलग होता है, उनका जन्मगत संस्कार ही अलग होता है। आप सब लोग समझ सकते हैं ईश्वर कोटि मनुष्य कौन है। ठाकुर परिवार में ईश्वर कोटि ही सब है। बड़दा थे, अभी आचार्य देव दादा हैं, पूजनीय बाबाईदा हैं, और ठाकुर परिवार में जो है सबका एक उद्देश्य है। सब में जो मैन ऑफ आइडियल, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मैन ऑफ सुप्रीम बिलवेड, ये ठाकुर जी की बात है, किंतु ये सब आलोचना प्रसंग में है। ईश्वर कोटि मनुष्य, अंतर्वेदी दृष्टि, संगतिशील चलन और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। उनका अपना पर्सनल कोई डिजायर नहीं, कोई चाहत नहीं। वो अभी हम लोगों को दिशा निर्देश, इष्ट निर्देश दे रहे हैं। उसाई निशाई मंत्रो साधन चलाई फेराई जॉब यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त करे। अभी आचार्य देव दादा का जो निर्देश हो रहा है उस निर्देश का पालन करना ही तप है। नाम ध्यान, ठाकुर जी से युक्त होना, ठाकुर जी की व्यक्तित्व को समझकर हमारे भीतर हमको भी संशोधन करना है। हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां को किस तरह से हम आइडियल सेंट्रिक बना दें, आदर्शमुखी बना दें, इष्टमुखी बना दें, सत्ता पोषणी बना दें, बचने बढ़ने में हमको जो हेल्प करता है। कभी कभी हमको लगता है हमारे जीवन में अगर हमारा कोई कर्म जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है, वो भी किंतु इष्ट कर्म ही है, वो भी इष्टमुखी है। ठाकुर जी बोले हैं स्वस्तेनी में कि हमारा जो शरीर है वो इष्ट यंत्र है, इसको सहन पटु बनाना है। ये कैसे बनेगा? इट्स नॉट दैट इजी टू डू। हमारी प्रवृत्तियां हम पर रहती है हरदम। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पान खाते थे, पान के बहुत शौकीन थे, जर्दा भी खाते थे। एक दिन बड़दा ने बुला के बोला, ए लाल, पान खा भी ना। उसके बाद दूसरे दिन से पान खाना बंद हो गया उनका। आप सोच सकते हैं क्या कि इस तरह का आदत कैसे जाएगा? बड़दा को बहुत मानते थे, बड़दा की बात को काट ही नहीं सकते थे। बहुत बार झोंक आया होगा जरूर पान खाने का, लेकिन वो खाए नहीं पान, कभी नहीं पान खाए उसके बाद। क्यों? बहुत आदमी जानता है कि सिगरेट पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वो क्या नियंत्रण कर पाता है क्या? शराब पीना अच्छा नहीं है, शराब की ओर चला जाता है मन। क्यों?
प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए आदर्शमुखी होना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग से आता है वृत्ति नियंत्रण। हमारी प्रवृत्तियां, हम सबको, हमारा ये साधना है जीवन में। हम कभी कभी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की जगह आत्म प्रतिष्ठा करने लगते हैं। ठाकुर जी के नाम से हम अपनी प्रतिष्ठा करने लगते हैं। ठाकुर जी बोले हैं 3 तरह का इष्ट प्रांता होता है। ये भी आलोचना प्रसंग से पढ़ के मैं बोल रहा हूं। वो बोलते थे पैशनेट, एक होता है पैशनेट, का मतलब है अपनी प्रवृत्ति से, जो ठाकुर जी की प्रवृत्ति का जो पालन हो रहा है वो पैशनेट लव है। जैसे ठाकुर जी से चर्चा के दरमियान में एक बार बोले थे ठाकुर जी कि आजकल लोग मथुरा के कृष्ण की पूजा करते हैं, पार्थसारथी कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो लोगों ने पूछा ये दोनों तो एक ही हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं मथुरा के कृष्ण की पूजा का मतलब है तुम अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक, अपने लोभ के मुताबिक जो प्रसाद है वो प्रसाद चढ़ाते हो और खाते हो। उसे मथुरा के कृष्ण तो कुछ बोले नहीं है कुछ। और बोले पार्थसारथी कृष्ण कौन है? ये गीता की रचना हुई, तो जो बोले हैं जीवन में वो करके चलना ही पार्थसारथी कृष्ण की पूजा है। तो ये जो पैशनेट लव होता है वो वैसे ही है मथुरा के कृष्ण की पूजा। भक्ति भाव है, सब कुछ है, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, जय राधे राधे कृष्ण कर दिया, हो गया। ये पैशनेट लव है। ठाकुर जी बोलते हैं ये इष्ट प्रांता है, वो पैशनेट है। दूसरा बोले पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी हम ठाकुर जी की उतनी बात को मानेंगे जो हमारे प्रवृत्ति को करता है। चलो थोड़ा सा मान लेते हैं बात, थोड़ा सा हम अपना भी रखते हैं। और तीसरा जो है पैशन परवेडिंग लव, प्रवृत्ति भेदी टान। ठाकुर जी प्रवृत्ति भेदी टान की बात बोलते थे। देखिए हम लोग कोई भी जितना भी बोले प्रवृत्ति भेदी टान आसान नहीं है, लेकिन यही साधना पैशनेट से पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग, पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग से पैशन परवेडिंग लव, ऐसा अगर अनुराग ठाकुर जी से होता है हम सबका जीवन सार्थक होगा। और जो ठाकुर जी बहुत सारा जो बात बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं बीइंग एंड बिकमिंग। बीइंग मतलब हम अपनी सत्ता की रक्षा करना। हम जब ठाकुर जी से युक्त हुए हैं, स्तुति करते हैं, तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, वैसे ठाकुर जी बोलते हैं जितना भी हो आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, स्मृति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। हम जब ठाकुर जी को भोग निवेदन करके खाते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी सिर्फ बीइंग की बात नहीं बोले, बिकमिंग की भी बात बोले। मैंने बहुत जगह जाजन में सुना, बट मुझे लगता है शायद वो एक कंपोनेंट होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आज कंपनी में मैनेजर था, कल सीनियर मैनेजर हो गया, परसों जनरल मैनेजर हो गया, फिर कंपनी का सीईओ हो गया। यानी हमारा बिकमिंग हो गया ठाकुर जी के पास पर। ये बिकमिंग एक कंपोनेंट हो सकता है, ये आपका एक मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो सकता है। ठाकुर जी बिकमिंग जो बोलते थे, प्रवृत्तियों को कितना एडजस्ट किया, आदर्शमुखी किया। जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारी प्रवृत्तियां एकदम सा आदर्शमुखी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा जन्म है, हमारा आत्मा जो है, आत्मा शुद्धि हुआ है कि नहीं, हमारी जो आत्मा है परम आत्मा से मिलने के लिए पवित्र हुआ है या नहीं। और जो हम 10 जन्म में जो होगा पुरुषोत्तम के साथ आके एक जन्म में हो जाता है। जन्म और ये मरने का जो साइकिल है ना, ये हमारा साइकिल है, ये चलता रहेगा। लेकिन पुरुषोत्तम से युक्त होके अगर हमारा साधना रहता है पैशनेट टू पैशन परवेडिंग लव की ओर, तो हमारा 10 जन्म का जो शुद्धिकरण है वो एक ही जन्म में हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी की बात को हम लोग को समझना चाहिए। नाम ध्यान ठाकुर जी बहुत जगह बोले हैं, जैसे शराबी का शराब के प्रति नशा होता है, वैसे नाम के प्रति नशा होना चाहिए। नाम करते रहें और हरदम ठाकुर जी के व्यक्तित्व, ठाकुर जी का किस तरह से, ठाकुर जी अपने दुश्मनों को भी प्रेम करते थे। आप सब लोग जानते हैं ठाकुर जी का ऐसा प्रेम भरा था। एक बार एक भावना की घटना है, एक बार एक व्यक्ति आकर ठाकुर जी को कहता है
कि आज मैं बहुत खुश हूं। तो पूछे ठाकुर जी खुश होने का कारण क्या है? बोले आपके खिलाफ जो अनाप शनाप बोलता था आज उसका घर बिकने वाला है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। ठाकुर जी बोलते कि बोलছিস रे, এরকম না कि তোরা আমাকে টাকা दे उसका घर जानो नीलाम হয় ना। ये है प्रेम। दुश्मन को भी प्रेम करते थे। ठाकुर जी के पथ पे जो नहीं चल रहा है उसके लिए वो पूरा हर संभव प्रयास करते थे। और ये प्रयास मैं देख रहा हूं बड़दा करते हैं, कर रहे थे, दादा कर रहे हैं, बाबाईदा कर रहे हैं, किसी को छोड़े नहीं है। ठाकुर जी की जो बात है उस बात को लेके ये सारे लोग चल रहे हैं। आप देखिए मेरे पिताजी ठाकुर जी से पूछ दिए थे, ये जिज्ञासु भक्त की तरह पूछ दिए थे कि आपकी बातें इतनी अच्छी है, आप प्रेम लोगों को इतना करते हैं, आप कोई भी आदमी सबको प्रेम करते हैं, आपकी जो प्रेम का कोई तुलना नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोगों में परिवर्तन नहीं देखा गया, ऐसा क्यों? ठाकुर जी बोले मेरे पिताजी को, ए लाल, একটা মানুষের ভিতরে চেঞ্ज होते गले 3 जनरेशन লাগবে। 3 जनरेशन अगर ठाकुर जी को पकड़ के और उनकी भावधारा के मुताबिक, उनकी विधि विधान के मुताबिक चलेगा तो उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। आप सब लोग जो जुड़े हैं ठाकुर जी से, आप अगर अपने परिवार में ठाकुर जी की भावधारा को लेकर नहीं चलेंगे तो आपका लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठाकुर जी की जो प्रेम धारा, जो प्रेम बहा कर गए हैं, वो पुरुषोत्तम की जो प्रेम की जो धारा, वो जो स्रोत लेकर आए उसको लेके चल रहे थे बड़दा। अभी वो चल रहे हैं आचार्य दादा और बाबाईदा। वो मनुष्य के साथ जो लगाव है उन लोगों का, वो लोग ठाकुर जी की बानी है, टका पराया मानुष अपना, शक्ति भर मानुष धरना। ये काम ठाकुर जी ने किया, ये काम बड़दा कर रहे हैं, ये काम दादा कर रहे हैं, ये काम बाबाईदा कर रहे हैं। हर मनुष्य की दुख दर्द को दूर करना ये मामूली बात नहीं है। मैंने बाबाईदा को देखा है 2-2 घंटे बैठ के जो है लोगों का दुख दर्द सिर्फ सुनते रहते हैं। लोग समस्याओं का पुलिंदा लेकर आते हैं दादा के पास, बाबाईदा के पास, और उसका समाधान कितने धैर्य से सुनते हैं, सुन के समस्या का समाधान करते हैं। हम लोगों को ठाकुर जी की विधि को पढ़ के छोटी छोटी समस्याओं को बाबाईदा के पास और दादा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, समस्या का समाधान करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते थे नाम ध्यान अच्छे से करने से, ठाकुर जी की किताब अच्छे से पढ़ने से, ठाकुर भक्त लोगों से मिलने से, आचार्य का संग करने से समाधानी बुद्धि मिलता है। तो समाधान हम लोगों को खुद ढूंढना चाहिए। छोटे छोटे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए प्रोफेसर के पास हमको नहीं जाना चाहिए। छोटे से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे लेवल पे हो जाना चाहिए सॉल्व। जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तब हम लोग को जाना चाहिए। आइए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सब लोग जुड़े हैं। ठाकुर जी का जो विधि विधान है, यजन, जाजन और इष्टवृत्ति। जाजन में ठाकुर जी किंतु बहुत जगह बोले हैं अनुसंधित से सेवा सबसे अच्छा जाजन है। अनुसंधित से सेवा का मतलब है पहले उस व्यक्ति से लगाव बढ़ाओ और अनुसंधान करके देखो उस व्यक्ति में किस भाव का अभाव है, और उस भाव के अभाव को ठाकुर जी की विधि मुताबिक दूर करना चाहिए। आप देखेंगे लोगों का या तो आर्थिक समस्या है, या पारिवारिक समस्या है, या सामाजिक समस्या है, या उनका जो है कहीं ना कहीं से शारीरिक समस्या है, कुछ ना कुछ समस्या से जरूर जड़ित है हर व्यक्ति, दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति। और आपको प्रहार कहां करना है? उसकी समस्याओं को समाधानी दृष्टिकोण से उस समस्या के ऊपर प्रहार। अनुसंधित से सेवा ठाकुर जी बोले, अनुसंधान करके देखो उसमें किस भाव का अभाव है, उस भाव के अभाव को ठाकुर जी की विधि मुताबिक अगर करते हो सेवा के जरिए, सिर्फ भाषणबाजी से नहीं। आदमी आर्थिक कष्ट से जो परेशान है वो कुछ तो हेल्प कर दो। हम लोग दीक्षा के समय लेते हैं शपथ, मैं और भी शपथ लेता हूं कि
अपने इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थ, वाक्य और वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुंचाने एवं विपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतीक हुआ। ये लेते हैं कि नहीं? ये संकल्प को जीवन में जब तक अमल नहीं करेंगे, तो ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हारा बोलना चाहे जितना भी रहे, अगर करनी में नहीं आएगा, तुमको फल मिलेगा जो तुम किए हो वही। इसलिए आइए हम लोग सब, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, शपथ लेते हैं। ठाकुर जी सभी जगह हैं, एवरीवेयर इज ओमनी प्रेजेंट। जहां भी जाते हैं, मैं तो मंदिर भी जाता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं, मेरा नाम मन में से वही रहता है और मैं सभी जगह ठाकुर जी को देखता हूं। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज प्रेजेंट इवन इन ह्यूमन बीइंग, हर आदमी के भीतर है। भगवान रामकृष्ण देव कहते थे जतो जीव ततो शिव, हर जीव के भीतर है वो विराजमान। तो आइए, बहुत समय हो गया है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। आप सब लोग जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तेनी के बारे में भी सब लोग जानते हैं। स्वस्तेनी में ठाकुर जी का जो है शरीर को इष्ट का यंत्र समझना चाहिए और सहन पटु बनाना है। दूसरा है सब चिंताओं को इमीडिएटली जो है कर्म में परिणत करना। तीसरा जो है अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों को इष्टमुखी करना। चौथा में जो बोले हैं परिवेश को इष्टमुखी करना। और अर्घ, अपनी जो आयु, अपनी जो आमदनी है, उस आमदनी से अपना एक अमाउंट अर्घ जरूर इष्ट कर्म में जरूर लगाना चाहिए। ठाकुर जी की बात तो अनंत है, बोलते मैं चला जाऊंगा, समय हो रहा है, इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं जो लोग भी इस सत्संग में जुड़े हैं, मैं उन सब के लिए, उन सब की मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब लोग सुखी रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग ठाकुर जी को सर पे लेके चलें। ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय गुरु। जय गुरु।